हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। प्रश्न वाले 1.3 बनाने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न वाले 1.3 में आएंगे। तो चलिए 1.3 बनाने से पहले हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, पूर्णांकों का गुणन मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर होता क्या है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन। देखिए दो धनात्मक मतलब ध्यान रहे, धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस, दो प्लस में रहेगा उसको क्या करना है हम लोग को, गुणन मतलब कि गुना करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पूर्णांक दिया रहेगा, इंटीजर्स दिया रहेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए एक संख्या रेखा खींचा हुआ है, देखिए संख्या रेखा हम लोग खींचे हैं, उसी तरह आप लोग भी अपना कॉपी में खींच लीजिएगा। अब देखिए इसको स्टार्ट किए हैं 0 से 5, जाने के 0 है 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, 5 या 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हुआ 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20 तक हो गया संख्या रेखा। इसको हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं, लिखेंगे हम लोग इस तरह, संख्या रेखा से, संख्या रेखा, संख्या रेखा से मान लीजिए यहाँ से आने में कितना कितना है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ कितना 5, फिर 5 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ 15 आने में 5, तो लिखिए 3 बार 5 5, अब 3 बार 5 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, यहाँ 15 लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको, इसे हम इसे हम इसे हम इसे हम इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण विराम। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 5 कितना बार है 3 बार, 1 2 3 बार है तो 3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो यहाँ पर लोग 5 लिखेंगे, तो 3 5 जा 15। देखिए आप इस तरह भी बनाइए तो भी सही है, इस तरह भी बनाइएगा तो भी सही है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग देखिए दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, लेकिन उसको गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो एक ही हम लोग को प्राप्त हुआ। देखिए 3 को दो पूर्णांक लिया है, उसको लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 1 धनात्मक आया। तो उसी तरह हम लोग व्यापक रूप में लोग लिख सकते हैं, व्यापक रूप में इसको कैसे यूज करेंगे, ए गुना बी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ए बी भी लिख के प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक उदाहरण लेके समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। चलिए क्वेश्चन +8 ब्रैकेट में घेर देते हैं गुना +7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए +8 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +8 ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में घेर दिए, गुना साइन तो गुना साइन दे दिए, +7 है तो +7 दे दिए, ब्रैकेट में घेर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, +8 का 8 लिख सकते हैं, गुना का गुना, प्लस में तो प्लस साइन नहीं दिखाएंगे, 7 का 7 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से कितना होता है 56। यही हो गया मेरा आंसर। ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोला है, बोला है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या रेखा दिया हुआ है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी दिया हुआ है। देखिए इधर से हम लोग 0 से लेके यहाँ तक आया -5, 5 से -10, 10 से 15, 15 से 20। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे संख्या रेखा पे। तो हम लोग लिख सकते हैं संख्या रेखा से, संख्या रेखा से यहाँ से आने में कितना लगा -5, तो लिखेंगे -5, माइनस को ब्रैकेट में घेर दिए, प्लस का साइन,
फिर यहाँ से यहाँ आने में -5 लगा, तो फिर लिखेंगे -5 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा -5, तो लिखेंगे -5, लिख दिए बराबर। अब बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो बताइए, तो प्लस होता है तो 5 5 कितना हो गया? 10, 10 और 5 15, 15 का 15 लिख दिए, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन हम लोग दिखा देंगे। अब चलिए इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, हम इसका दूसरा रूप में इसे इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिखाते हैं। देखिए -5 है तो हम लोग लिख देंगे -5 कितना बार था? 3 बार, तो लिखेंगे -5 प्लस -5 ब्रैकेट में घेर देंगे प्लस -5 बराबर। देखिए माइनस माइनस कई को है? 3 ठो है, तो 3 बार गुना लिखिए, गुना -5 है तो -5 लिख देंगे। अब बताइए 3 का टेबल 5 में पढ़ेंगे कितना होगा? 3 5 6 15, अब माइनस में है तो -3 लिखिए। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोला है? बोला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। जब हम लोग को 2 पूर्णांक रहेगा, नेगेटिव मतलब माइनस में रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम लोग उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, -3 ब्रैकेट में घेर देते हैं गुना -2 को। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन है पैटर्न को समझ के, पैटर्न पे आधारित रहेगा। तो देखिए -3 और -2 है, तो हम लोग इसको गुना कर लिख सकते हैं। देखिए -3 गुना -2 बराबर क्या होगा? 3 दूनी पैटर्न के आधारित क्वेश्चन है। तो मान लीजिए -3 और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 4, यहाँ पे 4, तो 3 चौके कितना होता है? 12। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस का साइन बड़ा है तो लिख देंगे -12। अब चलिए इसी पैटर्न के आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए -3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? -3 गुना, या 4 था तो हम लोग 3 लेंगे। 3 बराबर क्या होगा? 3 दिया 9, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिए, बराबर कितना होगा? -12 था तो -12 -3, ये -3 कहाँ से आया? देखो -3 दिया हुआ है, 3 लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा? -12 प्लस -12 तो -12 लिख दिए, प्लस 3 है तो 3 लिख दिए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम लोग -3 का -3 लिख दिए, गुना यहाँ 3 था तब 2 लिख देंगे, बराबर 3 दूनी कितना होगा? 6 बराबर माइनस का साइन है तो माइनस साइन दिखाते जाएंगे, बराबर अभी -9 है तो -9 को यहाँ पे ले आएंगे, -3। अब बताइए बराबर -9 था तो लिखेंगे -9 प्लस 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं। -3 गुना 1, 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 3 माइनस का माइनस बराबर -6 -3 बराबर, अब यहाँ कितना होगा? -6 प्लस 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं। -3 गुना 1 था होगा तो 0 लिखेंगे, 0 बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर -3 -3 बराबर कितना होगा? तीन को 3 से माइनस करेंगे तो -3 प्लस 3। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। -3 गुना -1 बराबर क्या होगा? 0 -3 बराबर क्या होगा? 0 प्लस 3 बराबर 3। अब 3 कैसे होगा? 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही ना होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। -3 का 3 ले लेंगे, -1 था तो -2 लेंगे, बराबर 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, लेकिन हम लोग 3 लेंगे, 3
माइनस माइनस 3 बराबर क्या होगा 3 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। अब बताइए, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब -3 गुना -2 को ब्रैकेट में घेर देते हैं, बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 6। तो लिख देंगे 6 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, 3 या अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर। जब हम लोग को 3 या 3 से ज़्यादा हम लोग को माइनस में पूर्णांक का गुणनफल दिया रहेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए 2 है या 3 रहे या 4 रहे, उसका पूर्णांक क्यों निकलेगा, एक ही निकलेगा। यदि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। उसी प्रकार 4, 5 या उससे अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या होगा, उसको 4 बार रहे पूर्णांक में या 5 बार रहे, लेकिन उसका पूर्णांक एक ही निकलता है। जैसे हम लोग उदाहरण एक क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते उदाहरण के तौर पर लेते हैं एक क्वेश्चन। -5 को ब्रैकेट में घेर देते हैं गुना -3 गुना -2। चलिए एक क्वेश्चन लिए, इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में घेर देंगे, गुना का है तो गुना साइन लिखेंगे, -3 को -3 लिख के ब्रैकेट कर देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट में घेर देते हैं, गुना का गुना लिख देंगे, -2 का -2 लिख के घेर देंगे। अब बताइए 5 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा, 5 दिया 15, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन प्लस का साइन हम लोग दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, तो गुना साइन है तो गुना लिख देंगे, -2 है तो -2 को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब चलिए आगे गुना करते हैं, 15 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 15 दूनी 30, और माइनस का साइन है तो माइनस साइन दिखा देंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 3 रही या 4 रही या 5 रही ऋणात्मक, लेकिन उसका गुणनफल करेंगे तो पूर्णांक कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, पूर्णांकों के गुणन के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसका गुणन का समृद्ध गुण दिया हुआ है, क्लोजियर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम देखे हैं कि पूर्णांक योग एवं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, या यह गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। 2 पूर्णांक दिया हुआ है, देखिए नीचे सारणी में ए और बी के लिए, ए बी दिया हुआ है, ए गुना बी क्या परिणाम है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक में आएगा तो हाँ लिख दीजिएगा। चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है -7, तो चलिए लिखते हैं -7, गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह देते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं गुना, बी का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दिए। चलिए 7 बजे कितना होता है 35, 35 का 35 माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे। ये मेरा पूर्णांक एक आया कि दो, एक से ज़्यादा आया, एक आया तो लिख देंगे हाँ। नेक्स्ट क्या दिया -20, तो लिखेंगे -20 को ब्रैकेट में गुना -3 को भी ब्रैकेट में, 20 दिया कितना होता है 60, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन हम लोग दिखाएंगे नहीं, हम लोग पूर्णांक कितना है एक के एक से ज़्यादा एक, तो लिखेंगे हाँ। नेक्स्ट दिया हुआ है -7 को ब्रैकेट में करेंगे एक मान, गुना का गुना लिख दिए, बी का मान कितना है -8, तो इसको -8 लिख के ब्रैकेट कर दिए, बराबर 7 कितना होता है 56, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का साइन हम लोग नहीं दिखाएंगे। ये मेरा पूर्णांक एक आया कि एक से ज़्यादा आया, एक आया तो हम लोग लिख देंगे हाँ। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, गुणन की क्रम विनिमयता, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है दिया हुआ, देखिए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। क्या पूर्णांकों के लिए भी गुणन क्रम विनिमय है। कोई 2 पूर्णांक a और b एवं इनके गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करें। तो देखिए हम लोग जांच करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाए हैं, तो इसमें जांच करके देखते हैं है कि नहीं है। तो देखिए a का मान कितना दिया है 2, तो लिखेंगे 2 गुना का गुना, b का मान कितना है -3, तो -3 को ब्रैकेट करना, 2 3 6, माइनस का चिन्ह लगा देना,
अब देखिए इसको इस तरह भी जा सकते हैं, बी का मान कितना दिया हुआ है -3 का -3 गुना है तो गुना, ए का मान कितना दिया है 2, तो लिखेंगे 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का माइनस लिखेंगे। तो देखिए ये पूर्णांक 1 आया तो लिखेंगे हाँ 2 गुना -3 बराबर -3 गुना 2। अब चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है -5 गुना 4 बराबर क्या होगा 5 चौके 20, और माइनस का है तो माइनस साइन दिखा देंगे। चलिए यहाँ भी इस तरह सॉल्व करते हैं। 4 गुना -5, यहाँ ब्रैकेट में करना छोड़ दिए थे, इसको ब्रैकेट में करना। 4 5 कितना होगा 20, तो 20 का 20 लिखिए माइनस लगा के, तो एक पूर्णांक आया तो लिखेंगे लिखेंगे अब -5 गुना 4 बराबर 4 गुना -5 को ब्रैकेट में, ये है पूर्णांक। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिए और -15 ब्रैकेट बंद गुना -12 बराबर क्या होगा 15 को 12 से गुना करेंगे कितना होगा। चलिए गुना कर देखते हैं हम लोग रफ में। 15 को 12 से गुना करते हैं, 2 5 10 के 0 तो 1 बचा, 2 का 2 1 3 गुना 2 5 10 के 1 का टेबल 5 पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 0 0 3 1 4 1 कितना होगा, तो कितना आया मेरा 140, तो 140 यहाँ लिख दिए। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। -12 ब्रैकेट गुना -15 बराबर कितना होगा 140 होगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका साइन हम लोग बड़ा है तो बड़ा का साइन दिखाएंगे माइनस, यहाँ भी दिखाएंगे तो लिखेंगे -15 गुना -12 को ब्रैकेट में बराबर -12 को ब्रैकेट में घेर के गुना -15 ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। क्या एक पूर्णांक के लिए भी गुणात्मक तत्समक है? तो चलिए हम लोग एक के लिए करके देखते हैं, जांच करते हैं। मान लीजिए -3 को ब्रैकेट में कर दिया गुना 1, -3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3। मान लीजिए 6 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 6, -1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा -1। अब चलिए हम लोग दूसरा तरह से करके देखते हैं, 1 को फिर 3 से करके देखते हैं। 1 गुना -3 को गुना करेंगे तो क्या होगा -3, और मान लीजिए 1 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 6, और 1 गुना -1 करेंगे तो क्या होगा -1। अब चलिए हम लोग इसको दूसरा रूप से करके देखेंगे तो भी कितना आएगा -3 गुना 1 बराबर 1 गुना -3। किसी भी तरह से करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा -3 ही प्राप्त होगा। और मान लीजिए 6 गुना 1 करेंगे बराबर 1 गुना 6 करेंगे तो हम लोग को 6 ही प्राप्त होगा। और मान लीजिए -1 को 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को बराबर, या फिर 1 गुना -1 को गुना करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a गुना 1 बराबर 1 गुना a बराबर a, यही हो गया फॉर्मूला। तो चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाले 1.3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।